आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश पोयम अंडरग्राउंड सॉल्यूशंस। वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के आंसर्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एक्सप्लोर डाउन बिलो द अर्थ फ्लोर, कि धरती के नीचे वाले सतह पर कौन घूमते रहते हैं। द आंसर इज डाउन बिलो द अर्थ ग्रीन फ्लोर, कि पृथ्वी की ये हरी भरी धरती के अंदर ही जमीन में द रैबिट एंड द मोल एक्सप्लोर्स, रैबिट और मोल ये दोनों जानवरों के नाम हैं, ये घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन क्वेरिंग एंड्स। आंसर इज एंड्स आर वेरी डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, दे वर्क टुगेदर फॉर आवर्स विदाउट रेस्ट एंड रन टू एंड फ्रो। कहने का मतलब है एंड्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग होती हैं। वो घंटों घंटों तक बिना रुके काम करते रहते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं, और इधर से उधर घूमने को ही इनको इसलिए क्वेरिंग एंड्स कहा गया है। क्वेश्चन 3, वाई आर द कॉलोनीज ऑफ एंड्स कॉल्ड पॉपुलस एम्पायर। तो एंड्स की जो कॉलोनीज हैं उनको पॉपुलस एम्पायर क्यों कहा गया है। आंसर है, एंड्स डिग कॉलोनीज एंड बिलो द ग्राउंड and quickly grow in numbers. The poet refers to their large number as populous empires. कहने का मतलब है कि एंड्स जमीन के अंदर अपनी कॉलोनीज यानी अपने घर बनाती हैं गड्ढा खोदते हुए, और जल्दी ये नंबर्स में भी बढ़ जाते हैं, यानी इन एंड्स की जो आबादी है वो बढ़ जाती है, और ज़्यादा हो जाने की वजह से, ज़्यादा नंबर्स लार्ज नंबर में हो जाने की वजह से इन्हें पॉपुलस एम्पायर कहा गया है। एक्सप्लेन, फोर्क और स्पेड इंट्रोड्यूस, मतलब फावड़ा जो ये वो औजार है जो ज़मीन को खोदने के काम आती हैं, तो ये किस तरीके से इन जीवों को डिस्टर्ब करती हैं। आंसर इज द फोर्क एंड द स्पेड में डिस्टर्ब एनिमल लाइक फोक्सिस, माइस एंड फ्रॉग ड्यूरिंग विंटर। दिस एनिमल बरी देमसेल्फ अंडरग्राउंड स्लीप टुगेदर दो द कोल्ड मंथ। कहने का मतलब है कि ये औजार ऐसे जानवरों को परेशान करते हैं जो सर्दियों के समय में ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड जाकर सोते हैं, फिर रहते हैं। लिस्ट ऑफ फ्यू मार्वलस थिंग्स फाउंड अंडरग्राउंड, कुछ जीवों या किसी भी चीज़ों के बारे में बताइए जो ज़मीन के अंदर रहती हैं। आंसर है, रैबिट, मोल्स, एंड्स एंड अदर क्रिएचर्स। वाई इज द प्लेस अंडरग्राउंड कॉल्ड द कंट्री ऑफ द डेड। जमीन के नीचे वाली जगह को द कंट्री ऑफ डेड क्यों कहा गया है। Answer is, the poet calls the underground the country of the dead because he is referring to the graves of dead people who are buried underground. पोइट का यहाँ पर ऐसा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन पोइट उन लोगों को रिफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए लिखते हैं जिनकी मौत होने के बाद ज़मीन में जिनको दफना दिया जाता है, इसलिए इसे कंट्री ऑफ डेड कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डेड लोगों को दफनाया गया है। आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, do they as I pass overhead stop in their work to hear my treat? Question is, who are they in this lines? Answer है, they are ants working underground. ये ants हैं, चींटे हैं जो ज़मीन के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। B, what working are they doing? ये क्या काम कर रहे होते हैं। They are querying and digging, यहाँ पे digging और लिख देना, ठीक है। मतलब क्वेरिंग का मतलब इधर से उधर घूम रहे होते हैं और डिग कर रहे होते हैं, यानी होल बना रहे होते हैं, अपने घर को बना रहे होते हैं। वाई आर दे, वाट इज़ मीन्ड बाय ओवरहेड, मतलब वेयर आर दे, ये कहाँ पर हैं, और इनका ओवरहेड कहने से मतलब क्या है यहाँ पर। दे आर लिविंग अंडरग्राउंड, ओवरहेड मीन्स जस्ट अबाउ द ग्राउंड, ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, और ओवरहेड कहने का मतलब है कि ज़मीन के ऊपर वाली जगह है जहाँ पर जो ऑथर है वो घूम रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, डाउनवर्ड द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड इन द कंट्री ऑफ द डेड। Question A, where do the roots of the tree spread? Answer is deep inside the ground. B question, have you seen roots growing above the surface of the earth? क्या कभी आपने किसी पेड़ की जड़ों को ज़मीन के ऊपर देखा है, ज़मीन के ऊपर निकले हुए देखा है। तो आंसर इज, प्लांट हैव स्पेशल काइंड ऑफ रूट आल एरियल रूट्स विच ग्रो अबाउट द ग्राउंड लाइक बनियन ट्री। मतलब कुछ प्लांट्स या ट्री ऐसे होती हैं जिनकी रूट्स अलग ही तरीके की होती है, इन्हें एरियल रूट्स कहा जाता है, जो ज़मीन से ऊपर होकर निकलती है, जैसे कि आप बनियन ट्री में देखोगे। क्वेश्चन सी, वेयर इज़ द कंट्री ऑफ द डेड, ये कंट्री ऑफ डेड कहाँ पर है। आंसर इज डीप इनसाइड ग्राउंड वेयर डेड लिव
लिविंग बींग्स बरीड। बिल्कुल ज़मीन के अंदर जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। थिंक एंड आंसर, वाई इज देयर नो लाइट एंड लिटिल साउंड अंडर द ग्राउंड। ज़मीन के अंदर रोशनी नहीं है और आवाज़ भी बहुत कम है, ऐसा क्यों? अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट लैक्स सनलाइट बिकॉज सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द अर्थ सरफेस। कि अंडरग्राउंड में रोशनी नहीं जाती क्योंकि सनलाइट की जो सूर्य की रोशनी है वो ज़मीन को के अंदर से नहीं घुस सकती, इसलिए वहाँ अंधेरा रहता है। एडिशनली साउंड इज रिड्यूस अंडरग्राउंड ड्यू टू द सराउंडिंग मटीरियल्स। साथ ही जो साउंड है वो ज़मीन के अंदर कम हो जाती है आसपास की चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है, डू यू थिंक इट इज़ वार्म बीनीथ द सोइल और इट इज़ कोल्ड। कि ज़मीन के अंदर सोइल में मतलब मिट्टी के अंदर गर्मी रहती है या ठंड। द आंसर इज द अंडरग्राउंड टेम्परेचर रिप्रेजेंट एन एवरेज ऑफ अबाउ ग्राउंड टेम्परेचर कूलर इन समर एंड द वार्मर इन द विंटर। कहने का मतलब है कि ज़मीन के नीचे का जो तापमान है वो एवरेज रहता है, या ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है। अगर सीज़न समर का है तो ज़मीन के नीचे का जो वातावरण है वो ठंडा होगा, और अगर विंटर्स है तो ज़मीन के अंदर जो सोइल है वो गर्म होगी। इसी वजह से तो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो ठंड के समय और गर्मी के समय आराम से कंफर्टेबली आरामदायक के साथ ज़मीन के अंदर रह पाते हैं, क्योंकि सर्दी के समय उन्हें ज़मीन में के अंदर गर्मी लगती है, मतलब गर्मी महसूस होती है, और गर्मियों के समय में वो ज़मीन के अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उस समय ठंडी हुई होती है ज़मीन। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो टेम्परेचर है ज़मीन के नीचे का वो बाहर के टेम्परेचर से एवरेज रहता है, बिल्कुल सामान्य रहता है। What has been linked to अर्थ जाइग्नेटिक बोन्स। यहाँ पे जाइग्नेटिक बोन्स, अर्थ की जाइग्नेटिक बोन्स किसे कहा गया है? डीप beneath the ground, enormous rocks and stone create a hard layer. This layer provides stability to the earth like bones provide human body firmness and strength. Hence, the poet has drawn a comparison between rocks and bones. यहाँ पर लिखा हुआ है कि धरती के अंदर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़ी चट्टानी है जो बहुत मजबूत होती है। ये हमारी धरती को स्टेबिलिटी, मजबूती प्रदान करती हैं, और जिसकी वजह से ये अर्थ की बिल्कुल ऐसे है जैसे कि इंसान की हड्डियां होती है। जैसे इंसान की हड्डियां इंसान के शरीर को मजबूती देती हैं, वैसे ही पृथ्वी की जो ज़मीन है, मतलब ज़मीन जो है वो इन पत्थरों की वजह से ही मजबूत रहती है। इसलिए पोइट ने यहाँ पर इनको जाइग्नेटिक बोन्स कहा गया है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट क्वेश्चन। वी शेयर द प्लैनेट विद अदर एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। हम दूसरे जानवरों के साथ इस धरती को शेयर करती हैं। हालांकि कुछ हमारी मतलब ह्यूमंस की दखल से इनका जो रहने की जगह है वो बर्बाद हो रही है, तो हमें इन्हें बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर इज टू प्रोटेक्ट एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स, प्रोटेक्ट एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन earmarked. Plantations, cultivation, graze and felling, tree hunting, poaching are prohibited there. मतलब कि जानवरों, पक्षियों और इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, इनको बचाने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने होंगे, नेशनल पार्क बनाने होंगे, जहाँ पर हम इनको रख सकते हैं जानवरों को, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए इनके मुताबिक वातावरण बना हुआ होता है, पेड़ पौधे सब चीज़ होती हैं। नेक्स्ट, साथ ही हम जो ट्रीज़ को काटते हैं या फिर ओवर ग्रेजिंग करते हैं, हंटिंग करती हैं, की जाती है, मतलब शिकार किया जाता है, इलीगल तरीके से जानवर को मारा जाता है, अगर इन पर पाबंदी लगाए तो इससे भी हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड। आंसर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड। सेकेंड क्वेश्चन है, द एंड्स आर क्वेयरिंग। थर्ड क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस अपॉन देयर अर्थली सोलिट्यूड। आंसर है इसका अ फोर्क और अ स्पेड। क्वेश्चन 4, मार्वलस मीन्स। आंसर इज वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज। आंसर इज AABB। तो हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में एक वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।